नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग सब जुड़ गए हो? क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? 8:02 हो गई है और आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो गए। पिछली क्लास आप लोगों ने अभी तक देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले आप लोग उस क्लास को देखिए, उसके बाद आप लोग इस क्लास पर विजिट करिए। पहले आप लोगों को वो क्लास समझनी बहुत जरूरी है। अगर वो क्लास आप लोगों को समझ में आएगी तो ये आप लोगों को ये क्लास समझ में आने वाली है। तो उस क्लास को जरूर देखिए और उसके पहले वाली क्लास को भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो उस वाली क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे। आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम ओनली फॉर क्वेश्चन करेंगे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम ओनली फॉर क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कंसेप्ट की थ्योरी है और कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को इससे जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में मैंने करवा दिया है। तो आप लोग पहले पिछली क्लासों को देखिए, उसके बाद ही इस क्लास पर आइए। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास पर आने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। पहले आप लोगों को पिछली क्लास देखनी है। पिछली क्लास में आप लोग कंसेप्ट व थ्योरी समझोगे, उसके बाद ही इस क्लास पर आना है आप लोगों को। तो पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि आयतन के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो आयतन निकालने के क्वेश्चन है वो हमको कैसे करना है। मैंने आप लोगों को आयतन निकालने के सभी फॉर्मूले लिखवा दिए थे। आप लोगों को हर एक कंसेप्ट से समझा भी दिया था कि आयतन कैसे निकलेगा, आयतन होता क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसके साथ में मैंने एक और कंसेप्ट बताया आप लोगों को कि अगर आप लोग दो ठोस को जोड़ते हो तो उन दोनों का आयतन जो नई वस्तु बनेगी उसके आयतन के बराबर होगा। ये मैंने आप लोगों को कंसेप्ट पिछली क्लास में समझा दिया। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है वो भी हमने किए थे और आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके डेली जीवन में यूज आता है, उस कंसेप्ट को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। नॉर्मली आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो कोई वस्तु है, या फिर मान लो कोई बेलन है, कोई शंकु है, या फिर मान लो कोई बॉक्स है। बॉक्स के अंदर आप लोगों ने पानी भरा है, आप लोगों ने पानी भरा है। मान लो एक बेलन है, हमारा ये वाला बेलन हम इस काम में ले गए, ये हमारा बेलन है। मान लो ये बेलन है, ये बेलन नीचे से ढका हुआ है और ऊपर से खाली है। आप लोगों ने इसके अंदर पानी भरा, आप लोगों ने इसके अंदर क्या भरा? पानी भरा। तो इसमें पानी उतना ही आएगा जितना इस बेलन का आयतन होगा, यानी कि इस बेलन की जो लंबाई होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, वो आप लोग फॉर्मूले के अंदर मान रखोगे और जो आयतन आप लोगों को फॉर्मूले से मिलेगा उतना ही पानी इसके अंदर आएगा, यानी उतना ही सेंटीमीटर क्यूब या फिर लीटर में पानी आएगा। मान लेते हैं भाई कि ये बेलन है, इसके अंदर 1000 लीटर पानी आया। कितना आया? 1000 लीटर पानी आया। अगर इस 1000 लीटर पानी के अंदर मैं एक बहुत बड़ा पत्थर डालता हूं, इस बेलन के अंदर कितना पानी आया? 1000 लीटर पानी आया, यानी कि 1 के लीटर पानी आया, यानी कि 1 के का मतलब 1000 लीटर पानी आया। ये जो बेलन था, इस बेलन के अंदर मैंने 5 किलो का 5 किलो का पत्थर डाला। सॉरी, 5 लीटर 5 किलो, मान लो 5 किलो का पत्थर डाला। ये जो बेलन था, इस बेलन का आयतन कितना था? 1000 लीटर इस बेलन के अंदर पानी आता है और इस बेलन के अंदर मैंने 5 किलो का एक पत्थर डाला है, तो पानी बाहर आएगा। ये बेलन पूरा भरा हुआ पानी से, ये बेलन है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ, इसके अंदर पानी कितना है? 1000 लीटर है और मैं इसके अंदर 5 किलो का पत्थर डालता हूँ। 5 किलो का पत्थर डालूंगा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा, यानी पूरा अगर बेलन भरा हुआ है तो पत्थर अगर अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि पानी कितना बाहर आएगा। पानी कुछ ना कुछ बाहर आएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि पानी कितना बाहर आएगा। तो पानी उतना बाहर आएगा जितना कि आप लोगों ने उसके अंदर वजन डाला होगा। आप लोगों ने बेलन के अंदर कितना वजन डाला था? 5 किलो का पत्थर डाला था, तो 5 किलो जो पानी है वो बाहर आने वाला है। कितना बाहर आएगा? 5 किलो जो पानी है वो बाहर आएगा, यानी कि अगर 1000 लीटर पानी एक बेलन के अंदर है और अगर आप लोग उसके अंदर 5 किलो का पत्थर डालते हो तो 5 किलो पानी बाहर आएगा। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि जितनी जितनी वजन की वस्तु को हम उस आयतन के अंदर डालेंगे उतनी ही वो वस्तु बाहर आएगी। जितनी किलो की, लीटर की या फिर जितनी वजन की या जितने भार की वस्तु का आप लोग किसी आयतन या पानी के अंदर डालोगे तो जितना उस वस्तु का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। इतना सा कंसेप्ट है जो आप लोग को समझना था कि अगर किसी के अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर अगर आप लोग किसी कोई भार का
या कोई वजन का या कोई लीटर या कोई किलोग्राम की कोई वस्तु को डाल दो, तो जितना उस वस्तु का भार होगा, लीटर होगा, किलोग्राम होगा, उतना ही पानी बाहर आएगा। पर इतना सा कंसेप्ट अगर आप लोग समझ जाते हो तो आपका जो आगे आने वाला क्वेश्चन है वो आप लोग समझ जाओगे। क्या कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? नॉर्मल सा कंसेप्ट तो आप लोग समझ गए होगा, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा कि अगर किसी आकृति के अंदर कोई आयतन भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, उस पानी में आप लोग जितनी वजन की वस्तु को डालोगे उतना ही आयतन बाहर आएगा, यानी उतना ही पानी बाहर निकलेगा। इतना सा कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 5वां। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है वह एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने जो भी आप लोगों को कंसेप्ट समझाया वो कंसेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले कंसेप्ट समझाया था। क्या आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया क्या? चलिए, तो आपको बोला भाई कि एक जो आपकी आकृति है या फिर जो ठोस है या एक बर्तन है, वो किस आकार का? आपके शंकु का आकार का, उल्टा शंकु का आकार का, यानी इस टाइप का है। इस टाइप का है भाई, इस टाइप का एक बर्तन है, इस टाइप का है वो बर्तन। ये इसकी जो ऊंचाई बोली वो आपको बोली भाई कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक वो कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर है। ऐसे बोला आप लोगों को कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 8 सेंटीमीटर आपकी क्या है? ऊंचाई है। इसमें बोला है भाई कि ये जो बर्तन है, इस बर्तन के अंदर कुछ गोलियां डाली जाती है जो गोले का आकार की है। किस आकार की भाई? गोले के आकार की गोलियां है। ठीक है, अब वो पता नहीं कितनी गोलियां है, लेकिन बोला है कि इसके अंदर कुछ गोली डाली गई है जो गोले के आकार की है और उसकी त्रिज्या कितनी? 0.5 सेंटीमीटर है। ये गोलियां हमने डाली, ये गोलियां हमने इसके अंदर डाल दी। ये कह रहा है भाई कि कुछ गोलियां डालने पर जो इसका आयतन है शंकु का, उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो कितना पानी बाहर आया होगा? जितना इन गोलियों का आयतन होगा, जितना इन गोलियों का आयतन होगा उतना पानी बाहर आया होगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया कि जितनी भार की वस्तु को आप उसके अंदर डालोगे उतना पानी बाहर आएगा। तो आप लोगों ने इसके अंदर गोलियां डाली है, तो जितनी गोलियों का वजन होगा उतना पानी बाहर आया होगा। ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? जी, समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जितनी गोलियां होगी या जितनी गोलियों का वजन होगा उतना पानी बाहर आया होगा, और वही पानी कितना बाहर आया? 1/4 बाहर आया। ऐसा आप लोग का है। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना भाई कि माना कि इस शंकु का जो आयतन था वो कुछ ना कुछ आया होगा। इस आयतन का 1/4 पानी बाहर आया है, तो जितनी गोलियां होगी उसके आयतन के बराबर होगा। ये सीधा सा कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि गोलियां कितनी है। हमें ये नहीं पता गोलियां कितनी है। अगर नहीं पता है तो हम गणित में क्या करते हैं? मानते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या कितनी होगी आप लोगों की? n होगी। मान लेते हैं कि हम गोलियां कितनी n है, तो गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितनी है भाई? गोली की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं हम, 0.5 बोला आप लोगों को, 0.5 सेंटीमीटर। वैसे शंकु का भी बोला आप लोगों को कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है h वो कितना आप लोगों का? 8 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या वो मान लेते हैं भाई कैपिटल आर। माना कैपिटल आर इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर आप लोगों का कितना? 5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कितना आप लोगों का? 5 सेंटीमीटर। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। यहाँ पे समझो, हमने माना गोलियों की जो संख्या है वो n है, और गोली यानी कि एक जो गोली उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 8 है और शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब बोला है भाई कि जो गोलियों की संख्या थी या फिर जो गोलियों का आयतन था उतना पानी क्या निकला है? बाहर निकला है।
शंकु की त्रिज्या r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो जो शंकु का आयतन होगा, यानी कि जो शंकु का आयतन यानी कि शंकु का जो 1/4 आयतन है वो बाहर निकला है। शंकु का जो 1/4 आयतन है 1/4 शंकु का आयतन है वो बाहर निकला है, यानी कि इतना पानी इसका बाहर निकला है। यानी जो शंकु का आयतन था इसका 1/4 पानी बाहर निकला है। तो वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? जो गोली डाली गई है, यानी कि जो गोली डाली गई है उसके बराबर होगा, यानी कि n गोलियों का आयतन। अभी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया कि जितना वजन की वस्तु डालोगे उतना वजन बाहर आएगा। तो जो शंकु का आयतन था उसका 1/4 भाग बाहर आ गया है, तो गोलियों का आयतन भी कितना होगा? 1/4 होगा। 1/4 होगा, यानी कि जो शंकु का आयतन का 1/4 वो गोलियों का आयतन होगा, जितने भी गोली उसका। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू n। अब जो गोलियां है वो किस आकार के? गोले का आकार के है। तो एक गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर n है तो n करेंगे हम, तो n लिख दिया हमने, और यहाँ पर आएगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर हमने बड़ा r दिया था, यहाँ पर बड़ा r लिख देते, यहाँ पर छोटा आता हम लोग छोटा r लिखते। चलिए क्लियर है। आप लोगों को ये पता करना है कि जो गोलियां है वो शंकु के अंदर कितनी डाली गई है। आप लोगों को ये पता करना है भाई कि जो गोलियां है वो शंकु के अंदर कितनी डाली गई है। तो हमने माना है कि जो गोली है वो n है, तो n का मान हमें निकालना है। तो अगर मैं n को इधर रखता हूं तो ये सब कहां पर होगा? ट्रांसफर होगा, यानी कि 1/12 ये होगा पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर अगर मुझे n का मान निकालना है तो ये सब कहां पर भाग में आएगा, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब। इस पाई से पाई कटेगा, अगर आप लोग देखोगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी इससे ये कटेगा, यानी कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर r स्क्वायर h बचा और यहाँ पर कितना बचा? r क्यूब। यानी जो n का मान है, n का मान यहाँ पर क्या आया? 1/4 r स्क्वायर h, और यहाँ पर कितना आएगा? 4r क्यूब। ये आएगा 1/4। r का मान कितना है? r का मान कितना? 5, यानी कि 5 × 5, और h कितना है? 8। शंकु की जो ऊंचाई वो 8 है। यहाँ पर 4 आएगा, r क्यूब यानी कि 0.5 × 0.5 × 0.5 r क्यूब करना है तो हमने इसका क्यूब कर दिया। अगर मैं ऐसे दशमलव हटाऊंगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर मैं ऐसे दशमलव हटाऊंगा तो 10 आएगा। यहाँ से भी अगर दशमलव हटेगा कितना आएगा? 10 आएगा। इस 5 से ये 5 कटा, इस 5 से ये 5 कटा, यही कटेगा, ये कटे। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो n का मान कितना आएगा? n इक्वल टू 1/4 इंटू कितना आप लोगों का 8 है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये कितना होगा? ये 4/1 होगा, ऊपर जाके 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ऐसे होगा। और अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 × 10, और ये कितना हो जाएगा? 2, ये होगा। ये देखो 4 और 4 16 होगा, यानी कि इससे ये कटा 2 बार, 4 दूना 8, इससे ये कटा ये 2 बार, और इससे कटा 2 बार। तो n इक्वल टू कितना है? 10 को 10 से करोगे तो कितना आएगा? 100। यानी कि जो कंचों की गोलियां है, यानी कि आप लोगों को जो कंचों की गोलियां वो कितनी? 100 है। कंचों की गोलियां कितना की 100 आ गई। ये नॉर्मल से कैलकुलेशन है, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये 1/3 है, और यहाँ पर मैंने लिखा 4/5 लिखा है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो 1/3 तो ऐसा कैसा रहता है, और ये ऊपर जाने में 5/4 हो जाता है। यानी कि अगर आप लोग इस भाग वाले को ऊपर ले जाओगे तो ये गुणा के अंदर हो जाएगा, और जो ऊपर और नीचे वाली संख्या वो ऊपर चली जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी। यानी कि इसको गुणा ऊपर ले जाने पर गुणा में भी हो जाता है और नीचे वाला ऊपर नीचे हो जाता है। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, ये 10 ऊपर आएगा, ये 10 भी ऊपर आएगा, और ये 2 भी ऊपर आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 और 4। तो इस 4 से ये 8 2 बार गया, इस 2 से ये 4 2 बार गया, इस 2 से ये 2 गया, बचा 10 और 10। 10 और 10 को आप लोग गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100। तो ये जो शंकु था, यानी ये जो बर्तन था, इसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई थी? 100 गोली डाली गई थी। अगर आप लोग इस बर्तन के अंदर 100 गोली डालोगे तो इस शंकु के आयतन का 1/4 पानी बाहर आएगा। तो ये था इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर
और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई इक्वल टू 3.14 लीजिए। ये पहला सवाल ऐसा है जिसके अंदर आप लोगों को ऐसे बोला है कि जो पाई का मान है उसको आप लोगों को 3.14 लेना है। अभी तक हम लोग पाई का मान 22/7 यूज कर रहे थे। इसमें आप लोगों को बोला है कि 3.14 लेना है, तो आप लोग 3.14 लोगे। कुछ नहीं बोला, आप लोगों को एक स्तंभ बनाया। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एक स्तंभ होता है लोहे का, जो नीचे से मोटा होता है और ऊपर जाते धीरे 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 पतला होता है। यानी कि नीचे जो बेलनाकार भाग होता है वो थोड़ा मोटा होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर पतला होता है। या नीचे एक बेलन होगा, उसके ऊपर बेलन 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 इस टाइप से पतला होता है। तो इसी टाइप का एक स्तंभ आप लोगों को बनाना है। आपका जो डायग्राम है वो इसी टाइप का है। आप लोगों को बोला है कि एक बेलन बनाना आप लोगों को। ये बेलन है आप लोगों का, मान लेते हैं हमारा बड़ा वाला बेलन नीचे की ओर। इसकी जो हाइट है वो आप लोगों को दे रखी है। इसकी जो हाइट है वो मेरे हिसाब से 220 है। क्वेश्चन में 220 दे रखी है आप लोगों को। क्वेश्चन में आप लोगों को कितनी दे रखी है? 220 सेंटीमीटर दे रखी है आप लोगों को। 220 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखी है। इसका जो व्यास है वो कितना आप लोगों को दे रखा है? 24 दे रखा है। यानी कि इसकी त्रिज्या देकर इसका व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर क्या है? एक और बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इस टाइप से। ये बड़ा बेलन है आप लोगों का और ये आप लोगों का छोटा बेलन है, इस टाइप से। इस टाइप से इसको भी हम बना देते हैं इस टाइप से कुछ। तो नीचे लाकर ये ऐसा घुमा हुआ आएगा इसका, और इसका ये ऐसा, ऐसा इस टाइप का एक बेलन है मोटा सा, और उसके ऊपर एक छोटा सा और बेलन है। यानी कि एक मोटा बेलन है, उसके ऊपर छोटा सा बेलन है। इसके ऊपर और भी बना सकते हो आप लोग। तो एक लोहे की रॉड बनेगी या लोहे का स्तंभ बनेगा। ठीक है, आप लोगों को जो इसकी लंबाई है या फिर इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो आधार का व्यास है वो आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसी टाइप से इसकी जो लंबाई है वो आपको 60 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप लोगों को 8 दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है आप लोगों को? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी एक का तो आप लोगों को व्यास दे रखा है और एक का आप लोगों को त्रिज्या दे रखी है। साथ में आप लोगों को ये भी बोला गया है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो कितने ग्राम के बराबर है? वो 8 ग्राम के बराबर है। 8 ग्राम के बराबर है। ये बात की बात है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है, ये आप लोगों को बोला है। सिंपल से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो बेलन है नीचे वाला और ये जो ऊपर वाला बेलन है, इन दोनों बेलन को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये जो स्तंभ है इसका आप लोगों का आयतन आएगा। यानी कि जो नीचे वाला बेलन है वो और इसके ऊपर वाला बेलन है वो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आप लोगों का पूरे स्तंभ का क्या आएगा? आयतन आएगा, और वही हमें निकालना है। हमारा जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। सॉरी, सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो, क्यूब होती है। यानी जो भी इकाई होगा उसका क्यूब होगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा हमारा। हमको इसका आंसर द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान आप लोगों को यानी किलोग्राम में निकालना है। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का वजन या भार। तो भार आप लोग किलोग्राम में निकालोगे। तो पहले हम इसका सेंटीमीटर क्यूब में आयतन निकालेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है तो उसको हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारा ग्राम में आएगा, फिर उसको हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे। तो पहले हमारा जो काम है वो है आयतन निकालने का। तो जो नीचे वाला बेलन है, नीचे वाला हम अपना ऊपर वाला बोल देते हैं। नीचे वाले बेलन का व्यास, नीचे वाले बेलन का व्यास डी कितना होगा आप लोगों का? 24 दे रखा है। तो नीचे वाले बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर कितना होगा? 24/2, यानी कितना आएगा आप लोगों का? 12 सेंटीमीटर आएगा। इकाई आप लोगों को जरूर लिखनी है। अगर मैं कहीं पे भूल जाता हूं तो आप लोग साथ साथ में लिख दिया करो। नीचे वाले बेलन यानी कि इसको लिखना है आप लोगों को। नीचे वाले बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच इक्वल टू कितना आप लोगों का? 220 सेंटीमीटर। अब जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या, यानी कि जो डाटा आप लोगों को दे रखा है वो डाटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमें लिखना होगा। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही करना है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊपर वाले बेलन की जो ऊंचाई है, इसको हम स्मॉल एच मान लेते हैं। वो कितनी हमारी ऊंचाई है? वो 60, सॉरी त्रिज्या है वो हमारी 8 है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी है 8।
इसको हम स्मॉल आर मान लेते, ये हमने जैसे कैपिटल आर माना, इसको हम स्मॉल आर मान लेते, वो कितने हमारी 8 सेंटीमीटर, और ये एच कितना आप लोगों का 60 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को डाटा दे रखा है, तो वो डाटा हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। स्तंभ का आयतन, यानी कि जो स्तंभ है आप लोगों का, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन कैसा आएगा आप लोगों का, दोनों का आप लोग जोड़ोगे, स्तंभ का जो आयतन है वो कैसा आएगा, आप लोग दोनों को जोड़ोगे तो नीचे वाले नीचे वाले नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन, ऊपर वाले बेलन का आयतन, इन दोनों को आप लोग को जोड़ना है। नीचे वाले बेलन के आयतन को और ऊपर वाले बेलन के आयतन को आप लोग जोड़ोगे तो आपका जो स्तंभ है उसका टोटल आयतन आएगा। तो बेलन का फॉर्मूला अभी तक आप लोग को याद हो गया होगा कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। ये छोटा आर बड़ा आर क्यों लिखा वो आप लोग समझ गए होंगे, इतने सवाल हम लोगों ने कर लिए। अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कोई चीज बड़ी ज्यादा या कम होती है तो हम उसको अलग अलग नोटेशन से बताते हैं, अगर सेम होती है तो हम उसको एक ही नोटेशन से बताते हैं। पाई ऐसे कॉमन आ रहा है क्योंकि पाई तो आप लोग कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि पाई का मान आप लोगों का सेम है। तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप लोगों को कितना लेना है, 3.14 लेना है, तो 3.14। आर आप लोगों का कितना है, आर कितना आप लोगों का 12 है, तो 12 इंटू 12 होगा और प्लस का 220 होगा, सॉरी इंटू में 220 होगा। यहाँ पर आर कितना आप लोगों का 8, तो 8 इंटू 8 और यहाँ पर एच कितना आप लोगों का 60। अब इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँ 3.14 ऐसा कैसा, अगर मैं 12 को 12 से गुणा करूंगा, 12 को 12 से गुणा करूंगा तो 144 आएगा, इंटू कितना होगा आप लोगों का 220। 8 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 64, और यहाँ पर कितना आएगा 60, ये आएगा। अब समझो आप लोग, अब 220 का पढ़ा था मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे 22 का पढ़ा जरूर याद है, तो 20 का जीरो लगा लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि ये इक्वल टू 3.14 तो चलेगा ही। अब 22 का पढ़ा तो मुझे आता है, लेकिन मुझे जीरो 220 का पढ़ा नहीं आता, तो एक जीरो तो आएगा, यानी कि एक जीरो आएगा। 22 चौका कितना होगा 88, 88 का 8, 80 लगी 8, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा। फिर 22 चौका 88, 88 और 8 यानी कि 96, 96 अच्छे 80 लगी 9, 22 और 9, 22 और 9 कितना होगा 31, यानी कि 31,680। इसको गुना करने पे 31,680 आएगा प्लस। अब इसका गुना इससे करना है, मुझे 60 का तो नहीं आता लेकिन मुझे 6 का आता है, तो जीरो तो आएगा ही, तो 6 चक 24, 24 का 4 80 लगी 2, 6 चक 36, 36 और 2 38, ये 38 आएगा। अब आप लोगों को इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के फिर 3.14 से आप लोग गुणा कराना है। चलिए जोड़ लेते हैं हम, 3.14 है, इसको जोड़ता हूं, इसको जोड़ता हूं तो 0 का 0 आएगा। 8 और 4 12 का 2, 80 लगी 1, 9 और 6 15, 80 लगी 1, 3 4 और 5 और 3, कितना आप लोगों का 35,520 है। कितना आया भाई 35,520। ये 0 का 0 आएगा, 8 और 4 12 का 2, 80 लगी 1, तो 7 और 8 15 का 5, 80 लगी 1, 4 और 1 5 और 3, यानी 35,520 आया। कितना है भाई आप लोगों का 35,520। ये जो 3.14 है, 3.14 को मैं 314 कर लो, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ से पॉइंट डाऊँ तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, और इंटू में कितना आप लोगों का 35,520, 35,520। अब आप लोग करना है क्या, 314 को 35,520 से गुना करना है और नीचे 100 से भाग कराना है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 35,520 को अगर मैं गुना कराता हूँ 314 से तो कितना आएगा। 35,520 को अगर मैं 314 से गुणा कराता हूँ तो कितना आएगा। आप लोग जल्दी से गुणा करके कमेंट में बताइए, आप लोग जल्दी से गुणा करके कमेंट में बताइए, आप लोग जल्दी से गुणा करके कमेंट में बताइए जल्दी से। तो यहां पर आएगा 1111 532, 532 80, 532 80। 4 को 0 से करो 0, 4 दूनी 8 आएगा, तो 532 80, 1111 532 80, और नीचे आप लोगों को कितना 100, नीचे आप लोगों को कितना 100। इस एक 0 से एक 0 कटेगा, फिर आप लोग 10 का भाग करोगे तो यहाँ पर कितना है 111 5 3 2, और ये एक 0 का पॉइंट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा 8, ये आप लोगों का है सेंटीमीटर क्यूब।
ये आप लोग का है सेंटीमीटर क्यूब। 532.8 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो स्तंभ दिख रहा है आप लोगों को, इस स्तंभ का क्या है, आयतन है। अब आप लोगों को बोला है भाई कि एक सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आप लोग को बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कितने ग्राम के बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कितने ग्राम के बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। तो आपका जो 111,532.8 आया, इसका जो द्रव्यमान होगा तो वो कितना होगा, 111,532.8 का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होगा, इसको इससे गुणा कराना पड़ेगा आप लोगों को। किससे गुणा कराओगे आप लोग, 8 से। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर था। तो ये 111,532.8 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारा जो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में था वो ग्राम में हो जाएगा। तो मुझे 8 से इसको मल्टीप्लाई कराना है, यानी गुणा कराना है। तो 8 8 64 का 4 हासिल लगी 6, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं हम। 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगी 2। 8 ते 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल लगी 2। 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल लगी 4। 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1। 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। तो ये किसमें है आप लोगों का, 892262.4। ये आ गया आप लोगों को ग्राम में। ये किसमें आ गया आप लोगों का, ग्राम में आ गया। लेकिन आप लोगों से तो द्रव्यमान पूछा तो ग्राम में से हम उसको किलोग्राम में कर देते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। आप लोग जानते हो कि 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो अब हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देते, केजी में। ये ग्राम में है तो इसको मुझे किलोग्राम में करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा, मुझे भाग करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1000 से भाग करूंगा तो ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। अगर मैं 1000 से इसको भाग करूंगा तो ये पॉइंट है, ये खिसक के यहाँ पर जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी खिसक के यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 8 9 2.2624, यानी कि जो पॉइंट यहाँ पर था वो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 यानी खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा। तो 892.2624 केजी इतना वजन होगा, यानी कि इतने किलो का जो स्तंभ है वो होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग करना क्या है। जैसे कि इस सवाल में आप लोग को बोला था कि आप लोग को जो पाई का मान है वो 3.14 यूज करना है। साथ ही आप लोग को यह भी बोला था भाई कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसको आप लोग को 8 ग्राम के बराबर रखना है। तो पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन करके आयतन निकाला। हमारा जो आयतन था वो सेंटीमीटर क्यूब में आया। सेंटीमीटर क्यूब को हमने 8 से मल्टीप्लाई कराया तो ग्राम में आया। ग्राम को हमने 1000 से भाग दिया तो आपका कितना है, 892.2624 किलोग्राम आया। तो इसका जो आयतन है, इस स्तंभ का जो आयतन है वो किलोग्राम में इतना है। अब आप लोग बोलोगे 1000 से भाग क्यों कराया, गुणा क्यों नहीं कराया। तो आप लोग जानते हो भाई कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं, ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम बड़ी इकाई है, तब हम भाग करते हैं। और बड़ी इकाई से जब हम छोटी इकाई में आते हैं तो हम गुणा करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आप लोग याद रखना कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हो तो भाग करोगे, और बड़ी इकाई छोटी इकाई में जा रहे हो आप लोग तो गुणा करोगे। तो ये है आप लोगों का छठा सवाल, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये आप लोगों का छठा सवाल था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि मैंने आप लोगों को यह कंसेप्ट समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे वो एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। अरे केशव देख तो क्या हो गया लाइट को। लाइट को भी अभी जाना था क्या, चलो आ गई। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है
तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग प्रश्न समझने की कोशिश करो। प्रश्न क्या है? एक अर्ध गोला है, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, यानी कि एक अर्ध गोला है, उसके ऊपर इस टाइप से एक शंकु रखा हुआ है। ये जो शंकु की जो त्रिज्या है वही उस अर्ध गोले की त्रिज्या है। इसकी लंबाई आप लोग कुछ दे रखी है, इसकी लंबाई भी आप लोग कुछ दे रखी है। इस वस्तु को आप लोग एक बेलन के अंदर डाल रहे हो, जो बेलन पानी से भरा हुआ है, यानी कि ये ऐसी वस्तु नीचे अर्ध गोला है और ऊपर शंकु है, और ये जो ठोस है, इस ठोस को आप लोगों ने बनाया है, इसको आप लोग पानी के अंदर डाल रहे हो, यानी कि एक बेलन है, बेलन के अंदर डाल रहे हो आप लोग। बेलन पानी से भरा हुआ है, तो बेलन में से कितना पानी बाहर आएगा? आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे ये बताओ, बेलन में से कितना पानी बाहर आएगा? तो बेलन में से उतना ही पानी बाहर आएगा जितना इस शंकु और इस अर्धगोले का आयतन होगा। मैंने शुरुआत में आप लोगों को कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई बेलन है या कोई भी चीज है जिसके अंदर आयतन भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है या कोई भी भरा हुआ है, इसका कोई भी आयतन है, तो जितने वजन की हम उसके अंदर वस्तु को डालेंगे उतना ही आयतन उसमें से बाहर निकलेगा। अगर किसी के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसा मान लो आप लोग बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, बाल्टी के अंदर अगर मैं इस मार्कर को डालता हूँ तो इस मार्कर का जितना वजन होगा उतना ही पानी उस बाल्टी में से बाहर आएगा। ये नॉर्मल सा कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में समझाया था। तो ये जो ठोस है ये एक नीचे अर्धगोला है और ऊपर शंकु है। अगर इसका और इसका आयतन जो होगा उसको अगर मैं उस बेलन के अंदर डालूंगा तो जितना इन दोनों का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। ये मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया था और आप लोगों को अभी भी समझ में आ गया होगा। तो पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो चित्र आप लोग बनाइए, साथ साथ में चित्र बनाना जरूरी है। यानी कि एक बेलन है, ये बेलन है आप लोगों का, इस टाइप से आप लोगों का बेलन है। अब इसके अंदर क्या, एक तो अर्धगोला है, इस टाइप से एक अर्धगोला है, और अर्धगोले पर क्या टिका हुआ है? एक शंकु टिका हुआ है, ठीक है, एक शंकु टिका हुआ है इस टाइप से, इस टाइप से। यानी कि एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, यानी कि ये जो अंदर वाली आकृति एक ठोस है, इस ठोस को आप लोग बेलन से भरा हुआ, बेलन पानी का भरा हुआ है और उस पानी के भरे हुए भाग के अंदर रख रहे हो। तो जैसे आप लोग इसको अंदर डालोगे तो जितना इसका आयतन होगा उतना आयतन ही पानी बाहर आ जाएगा, वही होगा। चलिए, आप लोगों को बोला है कि जो बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 180 सेंटीमीटर है। कितने भाई? 180 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई है। इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है बेलन की वो 60 सेंटीमीटर है। हालांकि त्रिज्या सबकी सेम है, क्योंकि सेम हो गई तभी तो अंदर आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। 60 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर ही है, उसने बोला है। इसकी भी 60 सेंटीमीटर ही है, शंकु की भी 60 सेंटीमीटर ही है। शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 है। शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 120 है। और शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 है, और जो गोले की जो त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई होगी, यानी जो गोले की यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या वो इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। ये कितनी होगी? 60 होगी। ये कितना होगा आपका? 60 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप लोग पहले बेलन का आयतन निकालो। पहले आप लोग बेलन का आयतन निकालो। मान लो बेलन का आयतन कुछ भी आता है, फिर आप लोग एक एक बेलन का आयतन निकालने के बाद आप लोग इस शंकु और इस अर्धगोले का आयतन निकालो। यानी बेलन का आयतन आप लोग अलग निकालोगे, फिर आप लोग शंकु और अर्धगोले का आयतन अलग निकालोगे। फिर बेलन का जो आयतन होगा उसमें इस पोर्शन को डालोगे तो इतना ही पानी बाहर आएगा, तो उसको उसमें से घटा दो। यानी कि जो बेलन का आयतन है उसमें से इस वाले आयतन को घटा दो, तो जितना आयतन बचेगा वो शेष पानी होगा। एक तरीका तो ये है कि आप लोग अलग अलग बेलन का निकालो, फिर इसका अलग से निकालो और फिर इसको इसमें से घटा दो, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उसको डालने पे उतना पानी बाहर आ गया होगा। तो इस वाले पोर्शन, इस बेलन के जो पूरे आयतन में से इस वाले पोर्शन को मैं घटा दूंगा तो वही तो पानी बचेगा। आप लोग ऐसे समझो भाई कि ये बेलन है, ये बेलन है, ये बेलन पानी से भरा हुआ है। इसका आयतन मैं निकाला भाई, मान लो मैंने बोला भाई कि 10 लीटर इसके अंदर पानी आया। अब मैंने इसका आयतन निकाला, अब मैंने इसका आयतन, अब मैंने इसका आयतन निकाला। इसका आयतन मान लो 10 लीटर है, अब मैंने इसका आयतन निकाला भाई, इसका आयतन 2 लीटर है। अगर मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो पानी कितना बाहर आएगा? 2 लीटर आएगा। तो अगर बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटाऊंगा तो बचा हुआ पानी तो आएगा, बचा हुआ पानी ही आएगा। तो वही बात मैं करो, एक तो तरीका ये था कि आप लोग ऐसे निकालो,
और एक तरीका मैं पूरा साथ साथ में निकाल रहा हूँ वो वाला। चलो तो क्या करूं मैं, बेलन में पहले मैं ये जो भी डिटेल है वो लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज हमको दे रखी है। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू कितना 180 सेंटीमीटर। बेलन की जो त्रिज्या r वो कितनी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना 120 सेंटीमीटर। शंकु की जो त्रिज्या r वो कितनी 60 सेंटीमीटर। इसको भी स्मॉल r मान लेते हैं क्योंकि r सब में सेम है। अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या r कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। बेलन में बचे पानी का क्षेत्र आयतन, बेलन में बचे पानी का आयतन। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कर रहा हूं, आप लोग वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, यानी जो ठोस डाला वो किससे मिलकर बना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले से मिलकर बना, तो अर्धगोले का आयतन। ये ठोस उसी से मिलकर बना, अर्धगोले का आयतन, इससे मिलकर ये ठोस बना है। बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। शंकु का आयतन क्या होगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस का अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। चलिए यहां से मैं कुछ कॉमन निकाल देता हूं, यहां से इन दोनों में से पाई बाहर निकाला मैंने और आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पर कितना जाएगा एच माइनस का पाई आर स्क्वायर चला गया तो 1/3 एच बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 2/3 आर बचेगा, यही बचेगा। हमने ऐसे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान कितना आप लोगों का 60 × 60, एच का मान कितना आप लोगों का 180 माइनस का 1/3 स्मॉल एच कितना आप लोगों का 120 प्लस का 2/3 और आर कितना आप लोगों का 60। इसको इससे काट दो, 3 चौक 12 यानी कि 40 आएगा यहाँ पर। इसको इससे काट लो आप लोग, कितना है 3 दूनी 20। तो ये 40 और 20, 40 और 40 को जोड़ो 80, 80 में से 180 का 100 आएगा, कितना आएगा भाई 100 इंटू 60, 6 36 यानी 3600 कर दो इसको मैं। ये 180 है, इसका ये 40 है और ये 20 दूनी कितना होगा 40, 40 और 40 को जोड़ूंगा 80, और 180 में से 80 का कितना आएगा 100, यानी इंटू में कितना आएगा 100, ये आएगा इंटू में कितना आएगा आप लोग का 100, और ये आएगा क्या इंटू में कितना आएगा आप लोग का 100। ठीक है, ये जो आंसर आएगा आप लोग का ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आप लोग का, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हम चाहते हैं कि हम इसका आंसर लीटर में निकाल लेते हैं। किस में निकाल लेते हैं, लीटर में। हम चाहते हैं कि हम इसका आंसर किस में निकाल लेते हैं, लीटर में। चलिए किस में निकाल लेंगे हम इसका आंसर, लीटर में। तो मैंने कल आप लोगों को कुछ तरीके बताए थे, क्या आप लोगों को वो तरीका याद है क्या? चलो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर 1 लीटर है, मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ऐसे कहा था मैंने। अगर मुझे 1 लीटर का मान निकालना है तो इसको 1/1000 करोगे आप लोग, ये याद है आप लोग को? ये आप लोग को याद है क्या, 1/1000 करोगे आप लोग? तो पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। आप लोग छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाओगे तो भाग करना होगा आप लोगों को, बड़ी इकाई से आप लोग छोटी इकाई में आओगे तो आप लोग गुना करना होता है। तो मैं छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मुझे 100 से यहाँ पर भाग करना होगा। अगर मैं गुना करूंगा तो बड़ी में जाएगा, लेकिन छोटी से मुझे बड़ी में जाना है तो मुझे भाग करना होगा। अगर मैं यहाँ पर 100 से गुना भाग करता हूँ तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि मुझे 3 बार गुना करना पड़ेगा। मुझे कितने बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार, यानी 100 को 3 बार गुना करना पड़ेगा।
अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है मुझे, तो मुझे 100 से भाग करना होगा। सेंटीमीटर से मुझे मीटर में जाना है, यानी कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है आप लोगों को, तो भाग करना होता है। बड़ी इकाई से आप लोगों को छोटी इकाई में आना होता है, आप लोगों को गुणा करना होता है। तो मुझे छोटी से बड़ी में जाना है, तो मुझे भाग करना होगा। किसका करना होगा? तो 100 का करना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? ये 100 नीचे आ गया, तो 1 अपॉन कितना होगा? 100 होगा। ये होगा 1 अपॉन 100 मीटर होगा। तो मुझे सेंटीमीटर में से मीटर में जाना है, तो मुझे 100 से भाग करना होगा। लेकिन ये 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे कितना क्यूब है, तो मुझे 300 से भाग करना होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? आप लोग को बात समझ में आएगी आप लोगों को? अब जो आप लोगों का आंसर आएगा, अब जो आप लोगों का आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। और हम 1 मीटर क्यूब को हम 1 लीटर बोलते हैं। 1 मीटर क्यूब को हम लीटर मानते हैं। 1 क्यूब को हम लीटर मानते हैं। 1 मीटर क्यूब को हम लीटर मान लेते हैं। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसको हम इससे काट लेते हैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और 100, तो कितना है आप लोग का? 22 अपॉन 7 और नीचे 0 0 है तो 700 हो जाएगा। और ये कितना आएगा? 36। चलो ये होगा, ये होगा आप लोग का 22 छंग 132 का 2 हासिल होगी 13, 22 या 66, 66 और 13 को आप लोग जोड़ लो तो 9 और 7, तो 9 7 आएगा। और नीचे कितना आप लोग का? 700। यही आप लोग का नीचे कितना आप लोग का? 700। 22 का 6 के तो 132 का 2 हासिल होगी 13, 22 से 66, 66 और 13 को जोड़ा तो 17 आया, 639 और 617, तो 7 9 2 और 700। अगर 700 में इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा? ये एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार फिर आपका बचेगा 92, फिर आप लोग जीरो लगाओगे यानी कि पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो 920, तो कितना आएगा? फिर भी एक ही आएगा। फिर आप लोग का बचेगा 220, फिर आप लोग पॉइंट लगाओगे तो 7 से 21 यानी कि 3 बार, तो 1.13 लीटर आंसर में आएगा। 1.13 लीटर, 1.13 लीटर, यानी कि 1.13 लीटर आप लोग का आंसर आएगा। यानी कि जो बेलन है, इस बेलन के अंदर जो पानी बचा होगा वो कितना बचा होगा? 1.13 लीटर बचा होगा। आप लोग बोलोगे कि सर ये आप लोग मीटर क्यूब में कहता है, फिर लीटर कैसा आ गया? तो मैंने आप लोग बोला कि 1 मीटर क्यूब ही 1000 लीटर के बराबर होता है। मैंने आप लोग कहा था 1 मीटर क्यूब ही आप लोगों के 1000 लीटर के बराबर होता है। ये तो याद है आप लोगों को? 1 मीटर क्यूब ही आप लोगों के 1000 लीटर 1 लीटर के बराबर माना जाएगा आप लोग का। तो 1.13 लीटर ये आप लोग का आंसर है। यानी कितना लीटर पानी बचा होगा इसके अंदर? तो 1.13 लीटर पानी इसके अंदर बचा होगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो वो वाला कंसेप्ट का जितना आयतन है उतने आयतन के अगर वस्तु को डालोगे तो उतना आयतन का पानी बाहर आ जाएगा। इसके अलावा जो कैलकुलेशन है उसके अंदर इकाई का भी काम में आ रहा है, कि छोटी से बड़ी में जाएगी तो भाग होगा, बड़ी से छोटी में तो गुणा होगा, वो सब कुछ भी। और कैलकुलेशन भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।